हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन बिहार स्पेशल जीके। और इसमें आधुनिक बिहार के एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते चल रहे हैं। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन और बिहार। इसमें 1 से लेकर 10 तक एमसीक्यू होंगे, उसी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो आने वाली 68 बीपीएससी पीटी परीक्षा में, साथ ही बीएसएससी सचिवालय सहायक और बिहार एसआई जैसे परीक्षाओं में आपको काम आ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, उस समय भारत सचिव जो थे, भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड थे। उन्हीं के द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति अर्थात गठन की गई थी। तो कब की गई थी? तो 1927 में। इसके पीछे कुछ स्टोरी है, उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919, ये भारत शासन अधिनियम 1919 चेम्सफोर्ड उस समय आपको गवर्नर जनरल था। ठीक है, उसी के समय इसको लाया गया था। और ठीक 10 साल बाद अर्थात 1929 में जो है इसकी समीक्षा की जानी थी कि ये जो कानून 10 वर्षों के लिए चला, इसका क्या असर हुआ। लेकिन हुआ ये कि ये 1929 में साइमन कमीशन गठन होने के बजाय ठीक 2 वर्ष पूर्व 1927 में इसका गठन कर दिया गया लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा। इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि ब्रिटेन में कुछ समय बाद चुनाव होने वाले थे और जो वर्तमान में पार्टी उस समय थी, शासन कर रही थी, वह यह नहीं चाहती थी कि जब चुनाव हो और लेबर पार्टी जीते, लेबर पार्टी जीत जाएगी, अगर जीत जाती है तो शाही आयोग की नियुक्ति का जो श्रेय है वह लेबर पार्टी को चला जाएगा। और साथ ही जो वर्तमान पार्टी थी ये भी नहीं चाहती थी कि ये जो साइमन कमीशन का जो गठन किया जाए ये श्रमिक दल के पास चला जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन 1927 में लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा किया गया। इसमें कौन कौन लोग थे उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें ये जो आयोग है साइमन कमीशन, ये जो है ये इसमें टोटल मेंबर 7 थे। ठीक है, और इसका जो प्रेसिडेंट था अर्थात अध्यक्ष जॉन साइमन थे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी समिति का या कमीशन का या आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम से उस कमीशन का नाम रख दिया जाता है। तो सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा दूसरे व्यक्ति इसमें क्लीमेंट एटली थे, तीसरे व्यक्ति हेनरी लेवी लासन। ठीक है, चौथे व्यक्ति जो हैं वे हॉटसोर्न थे। ठीक है, 5वें व्यक्ति एडवर्ड काडोगान थे। ठीक है, इन लोगों का नाम ऐसे तो नहीं पूछता है लेकिन फिर भी यहां पर चर्चा कर लिया जा रहा है। और 6ठे व्यक्ति जॉर्ज लेन फॉक्स थे। तो इस प्रकार ये जो है साइमन कमीशन 7 सदस्यीय आयोग था और इसमें सभी जो थे अंग्रेज थे। जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया। हालांकि इसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु 10 वर्ष बाद 1929 में की जानी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ये नहीं चाहती थी कि ये जो समीक्षात्मक जो आयोग का गठन किया जाएगा ये लेबर पार्टी करे। ये हम ही क्यों नहीं कर दें? तो लॉर्ड बर्कनहेड जो भारत सचिव थे उस समय, उन्होंने 8 नवंबर 1927 को इसका 2 वर्ष पूर्व ही गठन कर दिया। और सबसे बड़ी इसमें कमी यह थी कि भारत पर शासन करने के लिए कानून की समीक्षा करनी है और आप जो है इसमें सभी सदस्य अंग्रेज को डाल दिए तो क्या उन लोगों को समझ में आएगा? वो तो लंदन में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2,
साइमन कमीशन कितने सदस्यों वाला आयोग था? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 सदस्यीय आयोग था। ठीक है, और जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ठीक है, हालांकि साइमन कमीशन के का सहयोग करने के लिए एक तो हो गया आपको साइमन कमीशन, ठीक है, इसमें 7 मेंबर थे, और दूसरा इनका हेल्प करने के लिए एक भारत में भी एक समिति गठित की गई थी। भारत में इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था अखिल भारतीय समिति। कि ये लोग जब आएंगे तो इन लोगों का हेल्प करेंगे। और इसमें कौन कौन मेंबर थे? तो इसमें इसके अध्यक्ष थे, अखिल भारतीय समिति का अध्यक्ष थे सर सी शंकरन नायर, ये इसके अध्यक्ष थे। और उसके अलावा आर्थर फ्रूम, अली खान, सरदार शिवदेव सिंह उरांव, ऐसे बहादुर एमसी राजा, टीका भाई प्रेमचंद मिलाकर थे। लेकिन इससे तो कोई मतलब नहीं रहा। ये जो मेन जो कमीशन है इसमें भारतीयों को होना चाहिए, लेकिन इसमें भारतीय नहीं रहे, तो इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया। ये भारत कब पहुंचा? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1928 में। ये 1928 में भारत में बंबई पहुंचता है। इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा और यहां पर इसका व्यापक विरोध हुआ। जिस आयोग को भारत का भविष्य निर्धारित करने के लिए कानून की समीक्षा करना था, और इसी आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसे श्वेत मैन कमीशन भी कहते हैं। श्वेत मैन कमीशन कहिए या व्हाइट मैन कमीशन भी कहिए, और इस कारण इसका काफी विरोध हुआ। और भारत में 1927 में मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बैठक हुआ। ठीक है, और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में इसका बैठक होता है, और इसमें किसी भी रूप में साइमन कमीशन का हम लोग विरोध करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी विरोध करने में, मुस्लिम लीग भी साथ में थी विरोध करने में। सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा गठित की गई थी, उन लोगों ने विरोध नहीं किया। उसके अलावा जस्टिस पार्टी जो दक्षिण भारत की थी, उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया। पंजाब में जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन मुस्लिम लीग में जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में थी, उन लोगों ने साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया। और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो मद्रास में 1927 में जो इन लोगों का बैठक हुआ एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में, तो उसमें तो इन लोगों ने इसका विरोध किया ही था। तो ये प्रश्न था कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 1928 में। गठन कब हुआ था? 1927 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 1930 में। ये तीनों प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, बिहार में साइमन कमीशन पटना कब पहुंचा? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी से संबंधित, बिहार स्पेशल। ऑप्शन आपके समक्ष है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन जो है पटना पहुंचता है। और जब ये पटना पहुंचे और देश के अन्य भागों में भी जब ये साइमन कमीशन गया, तो इसको काले झंडे दिखाए गए। क्या दिखाए गए? काले झंडे। ठीक है, अर्थात विरोध, काला झंडा विरोध का प्रतीक है, और काले झंडे दिखाए गए और कहा गया कि साइमन गो बैक, अर्थात साइमन वापस जाओ। और ऐसे ऐसे प्रकार के नारे लगाए गए। देश के विभिन्न भागों में बहुत सारे लोग, नेता जो थे, उन्होंने इसका विरोध किया। और इसी क्रम में लाला लाजपत राय जब लाहौर में प्रदर्शन कर रहे थे साइमन गो बैक, तो उनके सर पर काफी लाठी से पीटा गया, और साथ ही सीने में चोट लगने के कारण उनके सीने की बाती अर्थात हड्डी टूट गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और यही लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक प्रहार एक दिन अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 9 दिसंबर 1928 को निम्न में से किसकी अध्यक्षता में
बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में अर्थात अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पटना में एक अधिवेशन किया गया 9 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, पहले ही लोग कर लिए कि साइमन जब आएगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। और साइमन कमीशन कब पहुंचता है? तो 12 दिसंबर 1928 को ये पटना पहुंचता है और यहां भी इसको काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, साइमन कमीशन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन आपके समक्ष है, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए में इसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु किया गया था। यह बिल्कुल सही है। इस आयोग में 7 मेंबर थे, यहां तक तो सही है, जिसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। यह बिल्कुल सही है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस समिति को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके सभी जो मेंबर थे अंग्रेज थे। 1928 में भारत पहुंचने पर इस समिति के सदस्यों को काले झंडे एवं साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। यह भी सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि सभी कथन जो है सो साइमन कमीशन के बारे में सही है। साइमन कमीशन, प्रश्न संख्या 7, साइमन कमीशन का समर्थन किया था। ऑप्शन आपके समक्ष में है। ये जितने जो उस समय के राजनीतिक पार्टियां थी, इसमें से किस पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था अर्थात विरोध नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, क्योंकि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जिसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, ठीक है, तो इन्होंने भी इसका सपोर्ट किया था और साथ ही जस्टिस पार्टी जो दक्षिण भारत की थी, इन्होंने भी इसका सपोर्ट किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग वाली जो पार्टी थी वो जिन्ना के नेतृत्व वाली, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1927 मद्रास अधिवेशन एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में उसमें साइमन कमीशन के किसी भी रूप का विरोध करने का निर्णय लिया गया था। तो इस प्रकार साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन और जस्टिस पार्टी दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप के बहिष्कार करने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1927 मद्रास अधिवेशन में, कि साइमन कमीशन का हम लोग किसी भी स्तर पर और किसी भी स्वरूप का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, और इस मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एम.ए. अंसारी। ठीक है, अब इसमें जो भी ऑप्शन है इससे संबंधित कुछ और चीजों को चर्चा कर लेते हैं ताकि हम लोगों का ज्ञान जो है सो बढ़े। 1922 का गया अधिवेशन बिहार के तेनई गांव में हुआ था। इसका वीडियो पीछे अपलोड है, आप देख सकते हैं। स्वराज पार्टी इसी अधिवेशन के बाद बनी थी और इसके अध्यक्ष थे देश बंधु चित्तरंजन दास, CR दास। ठीक है, 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और ये सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और 1926 का जो गुवाहाटी का जो अधिवेशन था, ये था श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में किया गया था। श्रीनिवास अयंगर। और यहीं से जो है, ठीक है, यहीं से ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जानते भी होंगे कि कांग्रेस नेताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, अर्थात खादी पहनने को एकदम अनिवार्य कर दिया गया। यही 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, साइमन कमीशन के विरोधी एवं स्थल में से कौन मिलान सही नहीं है? अर्थात ये जो विरोधी नेता है ये किस जगह से साइमन कमीशन का विरोध किए थे?
ठीक है। खली कुजमान लखनऊ, सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, टी प्रकाशम मद्रास, लाला लाजपत राय दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा कि ऑप्शन डी, अर्थात लाला लाजपत राय जो हैं ये दिल्ली में नहीं थे। लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर में प्रदर्शन किया गया। कहाँ किया गया? लाहौर में। टी प्रकाशम के द्वारा मद्रास में, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कोलकाता में, खली कुजमान के द्वारा लखनऊ में। ठीक है, तो लाला लाजपत राय यहीं लाहौर में जो है प्रदर्शन करते हैं। अब यहां से एक प्रश्न आता है कि किसकी लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की सीने की हड्डी टूटी और उनकी मृत्यु हो गई? तो यहां पर जो है लाला लाजपत राय को लाठी किसने मारा था? तो उसका नाम था जेम्स एस्कॉट। जेम्स एस्कॉट जो है पुलिस अधिकारी था। इसी के लाठी मारने से लाला लाजपत राय की सीने की हड्डी टूटी और उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने क्या कहा कि मेरे सर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार जो है शरीर पर, वे अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। और यही जो ये जेम्स एस्कॉट है, इसी का हत्या करने का प्लान जो है भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा बनाया गया, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव थे। और ये लोग जेम्स एस्कॉट को ही मारना चाहते थे। ठीक है, 17 दिसंबर 1928 को। ठीक है, लेकिन धोखे से जेम्स एस्कॉट की जगह जो है पुलिस अधिकारी सैंडर्स और इसका एक रीडर था जो हिंदी में पढ़ता था होगा, अंग्रेजी के चीज को या हिंदी के चीज को अंग्रेजी में बताता होगा, उनका नाम था चरण सिंह। ठीक है, तो इसी जेम्स एस्कॉट के भक्त में जो है गलती से सैंडर्स एवं रीडर की हत्या 17 दिसंबर 1928 को जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव के द्वारा हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, साइमन कमीशन के विरोध में शरीर के किस भाग पर लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय कहां प्रदर्शन कर रहे थे? लाहौर में। ठीक है, आप लोग भगत सिंह मूवी को देख सकते हैं जिसमें अजय देवगन ने रोल किया है। वो मूवी काफी अच्छी है और उसमें जो है कहानी को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, तो इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो देखना भी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीने की। सीने में उनको चोट लगने से जो है हड्डी टूट गई थी और उनकी मृत्यु हो गई, और जेम्स एस्कॉट ने लाठियों का प्रहार किया था। तो इस प्रकार ये हमारा साइमन कमीशन रहा। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट था। और एक चीज साइमन कमीशन से आप लोग जान जाइए, साइमन कमीशन इसका गठन जो है आपको 1927 में किया गया, गठन किया गया। आपको 1928 में ये भारत पहुंचा। ठीक है, 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि इसका गठन साइमन कमीशन का वास्तविक गठन 1929 में करना था। क्यों? क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 में यह व्यवस्था की गई थी कि अगले 10 वर्षों में एक कानूनी आयोग बनाया जाएगा कि भारत सरकार जो है 1919 अधिनियम के तहत जो शासन कर रही है वह सही है या नहीं है, उसमें क्या क्या कमियां थी, उसको दूर करने के लिए। लेकिन जब बंबई ये पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को, तो साइमन गो बैक के नारे लगाना भारतीय नेताओं ने शुरू किया। क्यों? क्योंकि इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन थे। और उस समय किसने इनकी नियुक्ति की थी? तो भारत सचिव उस समय लॉर्ड बर्कनहेड था। और वो नहीं चाहता था कि जब चुनाव होने वाला है लंदन में और चल जाएगा लेबर पार्टी के हाथ में, और ना ही तो लेबर पार्टी के हाथ में चल जाएगा तो इसका जो है फायदा वो ले लेंगे। तो इसने क्या किया? 1927 में 2 साल पहले इसका गठन कर दिया। तो इस प्रकार ये हमारा साइमन कमीशन और बिहार से संबंधित ये वीडियो रहा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की कुछ कमी हो तो कमेंट जरूर करें ताकि इसमें सुधार किया जाए। साथ ही अगर आप हमारे इस पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं और इस जितने भी बिहार स्पेशल के जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं जो बहुत और कंप्लीट बिहार इसमें कंप्लीट कराया जाएगा, तो MCQ PDF ऑन टेलीग्राम और क्लास वीडियो के लिए तो ये हेल्पिंग फी के रूप में आप दे सकते हैं।
ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।